Good morning, student. Today we are going to discuss about the next topic of rural development. हम लोगों ने कल के चैप्टर में पढ़ा हुआ था, कल के लेसन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जो क्रेडिट की एबिलिटी है वो कैसे होती है, क्रेडिट कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी यानी विलेज के लिए, किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए, किसी भी रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए। तो क्रेडिट की जो एबिलिटी हमारी कंट्री में, ये क्रेडिट की एबिलिटी डिफरेंट सोर्सेज से मिलती है। वो डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? देयर इज टू टाइप ऑफ मेजर सोर्सेज। फर्स्ट सोर्स इज द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड सेकंड इज द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इज द वेरी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन इंडिया। वेरी कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो ओल्ड पीरियड ऑफ टाइम से चला आ रहा है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसमें कौन इंक्लूड होते हैं? मनी लेंडर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ट्रेडर्स हैं, फार्मर्स हैं, रिलेटिव हैं। एमंग देम मनी लेंडर ऑक्यूपाई द प्राइम प्लेस, क्योंकि मनी लेंडर ये सबसे मेजर है। बाकी रिलेटिव हैं, जो अदर पर्सन्स हैं, तो वो उतना ज़्यादा मनी देने में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते, वो उतना ज़्यादा कंट्री में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो दीज मनी लेंडर्स एक्सप्लॉइट द फार्मर्स। एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं? दे चार्जेस हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ मल प्रैक्टिसेस करते हैं। उनसे फोर्सली डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उनसे फोर्सली मनी लेने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको किसी न किसी तरह से उनको हमेशा ही क्या करते रहते हैं, उनके साथ में ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिनसे एक बार मनी लेने के बाद वो कभी भी उससे उबर नहीं पाते। और इसमें प्रेमचंद और ऐसे बहुत सारे आप राइटर्स की बुक्स में भी देखने को मिलेगा आपको कि एक बार जो लोन ले लेता था, जिसके ड्रेप ट्रैप में एक बार फंस जाता था, वो कभी उससे निकल नहीं पाता था। फिर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है। दीज सोर्सेज इंक्लूड गवर्नमेंट है, कोऑपरेटिव्स है, कमर्शियल बैंक है एंड द रीजनल रूरल बैंक है। दीज आर द मेन बैंक। हम लोगों ने जब इसको देखा, जब फर्स्ट यानी 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था हमारी कंट्री में, उस 5 ईयर प्लान में हमारी कंट्री में 93% जो रूरल एरिया की लोन की या क्रेडिट की रिक्वायरमेंट थी, वो कौन फुलफिल कर रहा था? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। और केवल 7% ही कौन फुलफिल कर रहा था? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल, लेकिन ये धीरे धीरे चेंज हुआ। आज प्रेजेंटली हमारी कंट्री में 66% जो लोन की रिक्वायरमेंट है, इट फुलफिल बाय द इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, उनमें से भी जो कोऑपरेटिव क्रेडिट कंट्रीब्यूट्स करता है 15% एंड कमर्शियल बैंक 75%। अब बाकी 10% है जो अलग अलग सेक्टर से देखने को मिलती हैं। आपको इसमें दिखाई भी दे रहा होगा कि 75% कौन कर रहा है? कमर्शियल बैंक कर रहे हैं। 15% कौन कर रहा है? ये कोऑपरेटिव के द्वारा किया जा रहा है। तो इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हमारी कंट्री में, दीज सोसाइटीज आर एक्चुअली इंगेज्ड इन एड्रेसिंग क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स। ये जो सोसाइटी में गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स के जो लोग इंगेज हैं, उनके साथ साथ उनके डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑपरेशंस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। राइजिंग क्रॉप्स को लेकर के भी, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने को लेकर भी ये हमेशा गाइडेंस फार्मर्स को देती रहती है। कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं या कोऑपरेटिव्स हैं हमारी कंट्री में, 16 to 17% इनका जो क्रेडिट फ्लो है वो रूरल एरिया में ही है। ये जो सोसाइटीज़ हैं वो फोकस किस में करती हैं? मेनली टू इंश्योर टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ द क्रेडिट टू द फार्मर्स के पास टाइमली और रैपिड फ्लो के साथ में क्रेडिट पहुंचे। फिर दूसरा क्या करते हैं? टू ग्रेजुअली एलिमिनेट द मनी लेंडर फ्रॉम द प्रोफाइल ऑफ क्रेडिट एजेंसी। जो मनी लेंडर है उनसे उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है सोसाइटी में, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करती हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। टू स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस द ऑल रीजन ऑफ द कंट्री। इनका रोल ये रहता है कि कंट्री के सारे रीजन में पहुंच के क्रेडिट फैसिलिटीज की एबिलिटी करा सकें। उसके साथ साथ क्या रहता है इनका? टू प्रोवाइड एडिक्यूट क्रेडिट सपोर्ट टू एरियाज कवर्ड बाय द स्पेशल प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट।
जो डेवलपमेंट के गवर्नमेंट के स्पेशल प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको सपोर्ट करना। तो स्टेट बैंक एंड फिर इसके बाद स्टेट बैंक एंड अदर कमर्शियल बैंक हैं। हमने अभी बताया था कि 66% जो क्रेडिट की एबिलिटी है वो किसके पास है, कहीं ना कहीं हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के पास है। जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो क्रेडिट की एबिलिटी करा रहे हैं उनमें से 75% कौन कर रहा है, कमर्शियल बैंक कर रहे हैं। तो कमर्शियल बैंक में सबसे मेजर जो हमारी कंट्री का बड़ा बैंक है, सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है, वो SBI है, जिसका सेटअप 1955 में हुआ था और इसका मेन मोटो ही था रूरल एरिया में क्रेडिट की एबिलिटी कराना। बाद में इसको 1969 पहुंचते पहुंचते गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। और इसके साथ साथ और भी सर्टेन बैंक थी, बहुत सारी बैंक थी जिनको नेशनलाइज कर दिया था, जिससे लोगों की जो उस पर फेथ है वो इंक्रीज हो सके और ये बैंकों पे गवर्नमेंट प्रेशर दे करके इनके द्वारा रूरल क्रेडिट की एबिलिटी को भी इंश्योर कर सके। इसलिए ऐसा करने की कोशिश की गई थी और जिससे इन बैंकों का डायरेक्टली फार्मर्स के साथ में इंगेजमेंट हो सके, फार्मर के साथ में उनकी हेल्प कर सके। फिर इसके बाद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। जैसे कंट्री के लिए सेंट्रल बैंक मतलब SBI, मतलब सेंट्रल बैंक मतलब RBI इज द अपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। उसी तरह नाबार्ड, जिसको नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं, इट इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ हैंडलिंग पॉलिसी प्लानिंग ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। रूरल क्रेडिट से रिलेटेड जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें ये मेजर रोल प्ले करता है। इसके मेन फंक्शंस कौन से हैं? टू सर्व एज द अपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए ये फंडिंग एजेंसी की तरह काम करता है। दूसरा काम क्या करता है आपको दिखाई दे रहा कि सेकेंड इसका क्या रोल रहता है? टू टेक अप्रोप्रिएट मीजर्स टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। बैंक was the focus on restructuring of credit institutions and training of personals। ये यानी रिस्ट्रक्चर भी करता है जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं और पर्सनली ट्रेनिंग भी लोगों को प्रोवाइड करता है। टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट रिफाइंड बाई इट। ये जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में चल रहे होते हैं उनको ये इम्प्लीमेंट करने में, उनको रिफाइन करने में, उनको उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूट करता है। टू कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी करता है जिससे सारे चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, रिजर्व बैंक के हो और नेशनल लेवल के अलग इंस्टीट्यूशंस हो, उनके बीच में उनके पॉलिसी मेकिंग के और उसके साथ साथ जो रूरल एरिया से लोग हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन या फंडिंग एजेंसीज हैं जैसे कमर्शियल बैंक हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है और इससे आसानी से क्रेडिट की एबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। उसके साथ साथ दो ग्रुप और हैं हमारे यहाँ, यानी कि एक तो SSG है जिसका इम्पोर्टेंट रोल क्या रहता है, विलेज एरिया में पुअर पीपल्स के ग्रुप बनाकर, वुमेन्स के ग्रुप बनाकर, ये जनरली 15 to 20 या 25 पीपल्स एक ग्रुप बनाते हैं और उसके द्वारा ये बैंक को अपना प्रोजेक्ट देते हैं और उसके बदले बैंक इनको लो इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड कर देता है विदाउट एनी कोलेटरल। तो ये SSC ग्रुप है। ऐसे ही माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम का भी कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है। तो ये इमर्जिंग फिनोमेना हमारी कंट्री के SSC जो है वो प्रमोट क्या करता है, सेविंग हैबिट प्रमोट करता है अमंग द रूरल हाउस होल्ड। प्रेजेंटली मोर देन 7 लाख SSG आर ऑपरेटिंग अक्रॉस द रूरल एरिया। पूरे कंट्री के रूरल एरिया में 7 लाख SSG वर्क कर रहे हैं और ये क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। उनके माइक्रो जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। छोटे छोटे विलेज एरिया में ऐसे वो इंटरप्रेन्योर क्रिएट करते हैं जिससे वो जैसे पिकल है, पापड़ है, इस तरह की चीज़ों का फॉर्मेशन करके वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। हमारी गवर्नमेंट ने अभी लगभग 20 ईयर पहले किसान क्रेडिट कार्ड मतलब KCC का फॉर्मेशन किया था
ये भी एक किसान जो क्रेडिट स्कीम है, इसका एम्स होता है एट एडिक्यूट एंड टाइमली सपोर्ट टू द फार्मर फॉर देयर शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स। अंडर दिस स्कीम बैंक्स में इशू केसीसी टू द फार्मर्स हु आर अदरवाइज एलिजिबल फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन या उससे रिलेटेड एक्टिविटी सभी के लिए अभी तो क्रेडिट जो केसीसी का है वो एरिया भी बढ़ा दिया गया है। अब क्रेडिट की जो एबिलिटी है वो कम लोगों से अब ज़्यादा पहले क्या होता था, केवल फार्मर्स को मिलता था, जिसके पास लैंड होता था एग्रीकल्चर उसको ही अवेलेबल होता था। अब उससे अदर रिलेटेड एक्टिविटी है जैसे फिशरीज है, फिर उसके साथ साथ बी फार्मिंग है, फिर एनिमल हस्बेंड्री, ऐसे लोगों को भी केसीसी की एबिलिटी इंश्योर की जा रही है और अभी इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, जिससे रूरल एरिया के सभी सेक्टर्स को इसमें कवर किया जा सके। तो इस तरह हम लोग देखें कि इसमें जो हमारी कंट्री में दो इंस्टीट्यूशनल है, नॉन इंस्टीट्यूशनल है। नॉन इंस्टीट्यूशनल तो धीरे धीरे अब क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। ये अलग बात है कि अभी भी बहुत सारे फार्मर्स जो होते हैं हमारी कंट्री के नॉन इंस्टीट्यूशनल पे डिपेंड होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कोलेटरल, लेकिन ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल सोर्स पे हो गए हैं और वो कमर्शियल बैंक से नहीं पा रहे हैं तो एसएसजी के द्वारा हेल्प मिल जाती है। एसएसजी से नहीं पा रहे हैं तो उनके साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी से हेल्प मिल जाती है। तो दीज आर द मेन एरिया जो आज हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्पफुल है। तो इसके साथ में हम लोग इसका क्या देखेंगे, लास्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपको करना है इस स्लाइड के साथ में, इस वीडियो लेक्चर के साथ में। पहला, डिफाइन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, व्हाट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्रेडिट टेकन बाय द फार्मर फॉर डिफरेंट पर्पज, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस एंड implications ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, व्हाट इज द रोल ऑफ नाबार्ड, explain the significance of organic farming, give two basic objectives of cooperative credit society, define the concept of micro credit. Okay, thank you.